तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। आज हम जा रहे हैं पालमपुर सौरभ वन विहार, जो कि पालमपुर से करीबन 3 या 4 किलोमीटर आगे जाकर है। सौरभ वन विहार जो है कैप्टन सौरभ काली जी की याद में बनाया गया है। कैप्टन सौरभ काली जो कारगिल शहीद थे, तो आज मैं आपको उनके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा और वीडियो में सौरभ वन विहार दिखाऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए और एंजॉय कीजिए वीडियो को। ये अभी हम पहुंच चुके हैं सौरभ वन विहार। यहाँ का गेट दिखाया जा रहा है अभी, और ये आसपास की लोकेशन है कुछ इस तरह से। सामने न्यूगल नदी है और पीछे बर्फ़ की पहाड़ियाँ हैं। काफ़ी फेमस लोकेशन है ये। और अभी आगे हम आपको अंदर जाकर जरूर दिखाएंगे सौरभ वन विहार के कि कैसे बनाया गया है, कितना अच्छा बना हुआ है ये। तो चलिए आप मेरे साथ अंदर। और ये यहाँ का एक साइट मैप है। तो आगे अब हम बढ़ते हैं। और ये पीछे मीन वाटिका है, आपको लेके चलते हैं। चलिए आप मेरे साथ बने रहिए ब्लॉग में। ओके, इन और आउट यहाँ से चलिए। दिखाता हूँ, ये पीछे प्रतिमा है और इनके बारे में यहाँ लिखा गया है सौरभ काली जी के बारे में। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप पॉज करके इसे पढ़ लीजिएगा। ये उनके बारे में सब कुछ बताया गया है, बाकी हिंदी में भी है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये हिंदी में लिखा गया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके इसके बारे में मतलब जो भी लिखा है वो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं पूरा पढ़ने बैठूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं सौरभ काली जी के बारे में। एक 22 साल का नौजवान जोश और जुनून से लबरेज, अभी उसे 4 महीने ही हुए थे फौज को ज्वाइन किए हुए। माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया जब उन्होंने अपने लाल को फौजी वर्दी में देखा, लेकिन उसे माटी के लाल ने महज 4 महीने में ही फौज में रहकर वो कर दिखाया जो लोग कभी कभी सारी जिंदगी नहीं कर पाते। जी हाँ, आज कहानी भारत माँ के उस लाल की जिसने कारगिल युद्ध में अपना पहला बलिदान देकर विजयश्री का शंखनाद किया, जिसने अपना सर कटाना मंजूर था लेकिन दुश्मन के आगे सिर झुकाना हरगिज गवारा नहीं था। 22 दिनों
दिनों तक जिसने दुश्मन की कैद में रहकर अपने तन का पुर्जा पुर्जा कटवा दिया, लेकिन दुश्मन के आगे घुटने नहीं टेके। दुश्मन ने आंखें फोड़ी, कान में लोहे की जलती सलाखें डाल दी, नाखून तक उखाड़ लिए, लेकिन उसे उसके देश प्रेम, उसके हौसले, उसके जज्बे को वो कायर पाकिस्तानी टस से मस नहीं कर पाए। जी हाँ, आज कहानी भारत मां की इस मिट्टी से जन्मे भारतीय सेना के जाबाज रणबांकुरे कैप्टन सौरभ कालिया की। सौरभ को बचपन से ही आर्मी में जाना था। उन्होंने 12वीं के बाद AFMC का एग्जाम दिया, लेकिन वो इस बार इसमें सफल नहीं हो सके। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने एक बार फिर से CDS की परीक्षा दी और इस बार वो कामयाब हुए और अपने सपनों की ओर निकल पड़े। घर में सब बहुत खुश थे। माँ पापा को भी गर्व था कि उनका बेटा आर्मी में देश की सेवा के लिए गया है। सिलेक्शन के बाद डॉक्यूमेंट की वजह से उनकी ज्वाइनिंग में 2-3 महीने की देरी हो गई। उनके पास ट्रेनिंग के लिए अगली बैच में जाने का मौका था, लेकिन उन्होंने देरी के बाद भी उसी बैच में जाने का फैसला लिया और उन्होंने ट्रेनिंग के गैप को भरने के लिए खूब मेहनत की। दिसंबर 1998 में IMS ट्रेनिंग के बाद फरवरी 1999 में उनकी पहली पोस्टिंग कारगिल में 4 जाट रेजिमेंट में हुई थी। तारीख 3 मई 1999। ताशी नांग्याल नाम के एक चरवाहे ने कारगिल की ऊंची चोटियों पर कुछ हथियारबंद पाकिस्तानियों को देखा और इसकी जानकारी इंडियन आर्मी को आकर दी। 14 मई को कैप्टन सौरभ कालिया अपने 5 साथियों के साथ पेट्रोलिंग पर निकले गए। उन्हें ये पता भी नहीं था कि पाकिस्तान ने भारत में घुसपैठ की है। जब वो बजरंग चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने वहां हथियारों से लैस पाकिस्तानी सैनिकों को देखा। बड़ी तादाद में वहां मूवमेंट हो रही थी। कैप्टन कालिया की टीम के पास ना तो बहुत हथियार थे, ना अधिक गोला बारूद और साथ ही सिर्फ 5 जवान थे, क्योंकि वो तो सिर्फ पेट्रोलिंग के लिए निकले थे। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी और गोला बारूद भी बहुत था उनके पास। सौरभ ने सबसे पहले दुश्मनी की सूचना अपने आला अधिकारियों को दी। फिर उन्होंने अपनी टीम के साथ तय किया कि वो आखिरी सांस तक दुश्मन का सामना करेंगे और उन्हें 1 इंच भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। फिर तो सौरभ अपने साथियों के साथ दुश्मन की राह का कांटा बनकर खड़े हो गए। उनकी रणनीतियों के सामने दुश्मन की बड़ी संख्या भी पानी मांगने लगी। हालांकि दोनों तरफ की गोलाबारी में सौरभ उनके साथी पूरी तरह से जख्मी हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो मोर्चे पर वीरता के साथ डटे हुए थे। दुश्मन बौखला चुका था, इसलिए उसने पीठ पर वार करने की योजना बनाई। इसमें वो सफल रहा। उसने चारों तरफ से सौरभ और उसकी टीम को घेर लिया था। वो कभी दुश्मन के हाथ नहीं आते, लेकिन उनकी गोलियां और उनके बारूद खत्म हो चुके थे। दुश्मन ने इसका फायदा उठाया और उन्हें बंदी बना लिया। उन्होंने कैप्टन कालिया और उनके 5 साथी जवान, जिसमें सिपाही अर्जुन राम, भीका राम, भंवरलाल बगरिया, मूला राम और नरेश सिंह थे। कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथियों ने 22 दिन तक जो प्रताड़नाएं झेली, उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दुश्मन सौरभ और उनके साथियों से भारतीय सेना की खुफिया जानकारी जानना चाहता था, इसलिए उसने लगभग 22 दिनों तक अपनी हिरासत में रखा। उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी कैप्टन सौरभ ने एक भी जानकारी नहीं दी। इस कारण दुश्मन ने यातनाओं का दौर शुरू कर दिया। सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए सौरभ कालिया के कानों को गर्म लोहे की रॉड से छेदा गया। उनकी आंखें निकाल ली गई, हड्डियां तोड़ दी गई, यहां तक कि उनके निजी अंग भी दुश्मन ने काट दिए थे। बावजूद इसके वो सौरभ का हौसला नहीं तोड़ पाए। आखिरी वक्त तक उन्होंने अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा जिंदा रखा। उन्होंने सारे दर्द को हंसते हंसते पी लिया। अंत में जब वो दर्द नहीं झेल सके, तब वो वीर गति को प्राप्त हो गई। कैप्टन कालिया के छोटे भाई वैभव कालिया बताते हैं कि उस समय बमुश्किल बात हो पाती थी। उनकी ज्वाइनिंग को मुश्किल से 3 महीने हुए थे। हमने तो उन्हें वर्दी में भी नहीं देखा था। फोन तो तब था ही नहीं, सिर्फ चिट्ठी ही सहारा थी, वो भी 1 महीने में पहुंचती थी। एक अखबार से हमें सौरभ के पाकिस्तानी के कब्जे में होने की जानकारी मिली थी, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हमने लोकल आर्मी कैंटोनमेंट से पता किया। सौरभ की आखिरी तस्वीर है जिसमें वो अपनी मां के साथ दिख रही है। हालांकि ये तस्वीर सौरभ कभी नहीं देख पाई। मई 1999 की दोपहर जब सौरभ की मम्मी विजया कालिया को ये खबर मिली कि उनके बेटे का शव मिल गया है, तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। जब कैप्टन सौरभ कालिया का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो सबसे पहले भाई वैभव ने देखा
वो बताते हैं कि उस समय हम उनकी बॉडी की पहचान तक नहीं कर पा रहे थे। चेहरे पर कुछ बचा ही नहीं था, ना आंखें ना कान, सिर्फ आईब्रो बची थी। उनकी आईब्रो मेरी आईब्रो जैसी ही थी, इसलिए हमें उनके शव को पहचान पाया। सौरभ ने आखिरी बार अपने भाई को अप्रैल में उनके बर्थडे पर फोन किया था और 24 मई को जब सौरभ का आखिरी खत पहुंचा तब वो पाकिस्तानियों के कब्जे में थे। अपनी मां को कुछ ब्लैंक चेक साइन करके दे गए थे, ये कहकर कि मेरी सैलरी से जितना चाहे पैसे निकाल लेना मां। लेकिन विडंबना देखिए, कैप्टन सौरभ कालिया की पहली सैलरी उनकी वीर गति को प्राप्त होने के बाद उनके अकाउंट में आई। शहादत के 21 साल बाद भी शायद ही कोई दिन होगा जो उनके यादों के बिना गुजरता होगा। वैभव कहते हैं कि वो आज भी हम सब के बीच में, उनकी मौजूदगी का हमें एहसास होता है। मां अक्सर उनके बचपन के किस्से सुनाया करती है। बच्चों को हम उनकी वीरता की कहानी सुनाते हैं। उन्हें और उनकी पूरी फैमिली को लोग शहीद सौरभ कालिया के नाम से जानते हैं। वह वो बताते हैं कि वो जब कभी मुसीबत में होते हैं तो अपने भाई को याद करते हैं और सोचते हैं कि सौरभ के साथ जो हुआ, जिन मुश्किलों का सामना उन्होंने किया, उसके सामने हमारी तकलीफें कुछ भी नहीं। आपको बता दें कि कैप्टन सौरभ कालिया कारगिल वॉर के पहले अमर बलिदानी हैं। वो देश के पहले हीरो हैं जिन्होंने बलिदान से कारगिल युद्ध की शुरुआती इबारत लिखी थी। महज 22 साल की उम्र में 22 दिनों तक दुश्मन उन्हें बेहिसाब दर्द देता रहा, लेकिन दुश्मन ने उनके हौसले, हिम्मत और जज्बे को टस से मस नहीं कर पाया, वो उसे तोड़ नहीं पाया। 9 जून 1999 को सौरभ कालिया का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा था। अंतिम दर्शन के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा था। कैप्टन सौरभ कालिया अमर रहे के नारे पूरे गगन में झूम रहे थे। पूरा आसमान भारत माता की जैसे जैसे गूंज उठा था और इस तरह भारत मां के लाल को हम सब विदा किया और वो देश के लिए अमर बलिदानी हो गए। तो दोस्तों, अभी आपने जाना सौरभ कालिया जी के बारे में, और ये वॉइस मैंने कहीं और से कॉपी करी है, तो थोड़ा मैंने आवाज़ चेंज करी है इसमें। बाकी ये मेरी आवाज़ नहीं है। तो जिन्होंने भी ये सब कुछ बताया है उनको थैंक यू, इतनी मतलब कि इतनी अच्छी जो नॉलेज देने के लिए, हमें सब कुछ बताने के लिए। बस मेरे को डर ये है कहीं कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए मेरे पे। बाकी तो आगे आप देखिए इस वीडियो में सौरभ वन विहार का व्यू, और ये योगा प्लेस जहाँ पे योगा करने के लिए भी बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ शांति है और योगा करने में मतलब हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ध्यान अपना लगा सकते हैं योग करने में। काफ़ी अच्छा बना हुआ है और ये आसपास का व्यू कुछ इस तरह है। और दोस्तों, यहाँ पे नीचे न्यूगल नदी है, न्यूगल खाड़ी जिसे हम कहते हैं, साथ ही में बहती है यहाँ पर। और यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ अलग ही वाइब्स हैं। घूमने के लिए बना रखा है, काफ़ी अच्छा बना रखा है। टूरिस्ट प्लेस है, काफ़ी टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पर। और बाकी यह देखिए आप रास्ता कैसे है और कैसे बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पर। काफ़ी मज़ेदार बना रखा है, काफ़ी अच्छा बना रखा है। बाकी जो लोग सौरभ कालिया जी के बारे में नहीं जानते, कैप्टन सौरभ कालिया जी, उनके बारे में नहीं जानते, तो आप गूगल कीजिए, आपको पता लगेगा कि उनकी कारगिल वॉर में क्या भूमिका थी, क्या क्या उनके साथ हुआ था। उसमें आपको पूरी उनकी जानकारी मिल जाएगी। ये उन्हीं की याद में बनाया गया है, क्योंकि वो बचपन में यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया करते थे। देखिए आपको कितना अच्छा है ये बना।
तो दोस्तों इस ब्लॉग का अब हम यहीं एंड करते हैं, और आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, ताकि मैं आपको अलग अलग तरह के ब्लॉग आप तक पहुंचाता रहूं। तब तक के लिए बाय बाय, और अगले ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए आप लोग।